रूस ने साफ साफ कहा है कि पुतिन के घर पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। अगर पीस टॉक करनी है तो ट्रंप के पास जाओ, वॉर चाहिए तो हमारे हमले का इंतजार करो। ऐसा हमला करेंगे कि यूक्रेन कभी नहीं भूलेगा। कब और कहां हमला हमें पता है, ऐसा रूसी आर्मी ने कहा है। मतलब साफ है कि रूस भीषण पलटवार की तैयारी में है। रूस ने किन लफ्जों में हमले की चेतावनी दी है, जरा वो आप देख लीजिए। रूस की वार्निंग नंबर 1 है, शांति चाहिए तो ट्रंप के पास जाओ। नंबर 2 ये है, वॉर चाहिए तो वेट करो। नंबर 3 वार्निंग ये है कि पलटवार का इंतजार करो। नंबर 4 वार्निंग ये है कि पुतिन के घर पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगली वार्निंग ये है कि हमला करने वालों को पछताना पड़ेगा। नंबर 6 वार्निंग ये है कि हमले का करारा जवाब मिलेगा। अगली वार्निंग ये दी गई है कि ऐसा बदला लेंगे जिसे यूक्रेन कभी नहीं भूलेगा। अटैक कब करना है हमें पता है, अटैक कहां करना है हमें पता है। तो ये साफ लफ्जों में जो चेतावनी है वो रूस की तरफ से यूक्रेन को दे दी गई है। अब ये जरूर कहा जा सकता है कि यूक्रेन पर ये जो हमले हैं वो और भीषण होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन युद्ध और भी ज्यादा भीषण होने जा रहा है। रूस इसके लिए पूरी जो तैयारी है वो कर चुका है। इसकी एक और तस्वीर सामने आ गई है। पुतिन के घर हमले के बाद रूस अलर्ट हो गया है। मॉस्को शहर का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में डूबा है। कई अहम इलाकों में पावर कट है ताकि ड्रोन हमले से बचा जा सके। मॉस्को से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां ज्यादातर इलाकों में अंधेरा देखा गया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मॉस्को शहर में पूरी तैयारी है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए पुतिन के आवास पर अटैक किया। इसके बाद रूसी आर्मी ने ड्रोन का पक्का इलाज ढूंढ लिया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रोन हमलों से बचने के लिए रूस ने अपनी तैयारी कर ली है। रूस ने लेजर बस डिफेंस सिस्टम को तैयार कर लिया है। 1 किलोमीटर दूर से ड्रोन को ये मार गिराता है। तो ये तैयारी रूस ने कर ली है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन एक तैयारी हमले की भी की है। और हमले की जो चेतावनी है बड़े सख्त लहजों में यूक्रेन को दे दी है कि अगर शांति चाहिए तो ट्रंप के पास जाओ, अगर आपको युद्ध चाहिए तो फिर हम बताते हैं कि युद्ध कैसे होता है। वेट कीजिए, हमें पता है कहां पर हमला करना है, कैसे हमला करना है, कहां पर नुकसान पहुंचाना है। तो ये चेतावनी बड़े सख्त लफ्जों में रूस की तरफ से दी जा रही है। यूक्रेन ने हमला किया है, यूक्रेन भी लगातार रूस पर हमले कर रहा है, लेकिन ये हमले कहीं यूक्रेन को भारी ना पड़ जाए आने वाले वक्त में, ये अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा। क्योंकि रूस ने अवधेशी सीधे सीधे कह दिया है, छोड़ने वाला नहीं हूं, आपने जो हमला किया है उसका बदला कैसे लेना है हमें पता है। ये देखिए, दोनों घटनाओं को जरा मिला लीजिए। यमन के जो मरल्ला बंदरगाह पर वो हमला है, अभी जो रूस कह रहा है, इस दुनिया का क्या कोई वर्ल्ड ऑर्डर है कि नहीं है? अब ये रूस का जो होगा सो होगा, इंटरनेशनल ऑर्डर कहां है इस समय? आखिर देखिए, यमन में ना ये एक रूस यूक्रेन के जैसा ही एक वार फ्रंट खुल गया है यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब के बीच। क्योंकि वहां हूती ईरान के समर्थक जो है, उसके जो अलग विद्रोही गुट है, दोनों अलग अलग विद्रोही गुट को समर्थन दे रहे हैं। और इसने कहा था सऊदी अरब ने कि आपने वहां हथियार भेजा है इसलिए हमने मारा। उसने कहा नहीं, हथियार हमने भेजा ही नहीं है। तो वहां भी एक नया युद्ध का खुला। और ये आप स्थिति देखिए, अगर रूस के ऊपर अटैक होने की बात है 59-60, वहां के सरगेई लावारेव जो विदेश मंत्री हैं साहब, उन्होंने कहा कि रात में यूक्रेन की ओर से पुतिन के घर पर हमले की कोशिश हुई है, जिनको हमने जो है निष्फल कर दिया है, लेकिन अब हम इसका उत्तर देंगे। और उधर वो ट्रंप से बातचीत हो रही है। ट्रंप साहब जो है फ्लोरिडा में थे, जहां की इजराइल के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे। वहां से उन्होंने कहा कि ये तो बहुत दुखद है, अगर ये हुआ है तो ये तो फिर शांति प्रयास के लिए बड़ा धक्का है, लेकिन हो सकता है नहीं भी हुआ हो। उन्होंने कहा है यह भी संभव है कि रूस एक दबाव बनाए रखने के लिए, एक अटैक करने के लिए, कि हम अटैक के लिए तैयार, एक बहाना बना रहा हो शांति से। क्योंकि जेलेंस्की के प्रवक्ता ने इससे इनकार भी किया है कि हमने हमले किए हैं। लेकिन अब रूस तो ठीक है इस समय, लेकिन मेरा यह पूछना है रूस से भी, हम लोग रूस से हमारे बहुत संबंध अच्छे हैं, कि आप इतने सालों से लड़ रहे हैं, ठीक है यूक्रेन नष्ट हो जाएगा, लेकिन उससे प्राप्त अभी तक क्या हुआ है? लास्ट में आपको भी जो चीज अभी तक क्या हुआ है प्राप्त? ये जो ब्लैक सी को लेकर के इतना, क्रीमिया को लेकर सारे है, वहां के मिनरल्स को लेकर है, कुछ क्षेत्रों को सुनिश्चित करना चाहते हैं, ये होगा क्या? ये कहां जाएगा ये? इसलिए दुनिया के सामने ये प्रश्न हम तो विश्लेषण कर देंगे कि भाई ठीक है वो हमला करेंगे, इनको फिर यूरोप देगा थोड़ा सा, फिर हमला होगा, फिर ट्रंप आएंगे, फिर बैठक होगी, हो सकता है कोई शांति का रास्ता निकले, लेकिन अस्थायी शांति नहीं होगी। तो ये जो रूस की अभी धमकी है, एक बिल्कुल स्वाभाविक धमकी है। हमारे देश में या किसी भी देश में अगर ये खबर फैल जाए कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के आवास पर हमले किए गए हैं, तो उस देश का रिएक्शन ऐसा ही होगा, वो कमजोर नहीं हो सकता।